सबसे पहले की किताब खोल लीजिए अपना अपना, पेज नंबर 6 और प्रश्नावली 1, पहला पॉइंट। और दूसरी बात कि अगर इसके पीछे वाला थ्योरी नहीं पढ़े हैं तो थ्योरी को पहले समझना पड़ेगा, और जरा थ्योरी नहीं याद रहेगा ना, वही कहेंगे नहीं कि आंसरवा मैच नहीं कर रहा है। जरा थ्योरी पढ़ल रहेगा, समझ में आल रहेगा, नहीं उनके लिए आंसर एकदम सब सही रहेगा, एकदम परफेक्ट रहेगा, कोई दिक्कत उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, आपको डाउट हो रहा है इसमें कि आंसर नहीं मैच कर रहा है, ठीक है ना। और क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, हम क्वेश्चन ऊपर में नहीं लिखे हैं। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो जब 5 गो परिमेय संख्या बोला है तो हम लोग को कंडीशन क्या बताया गया था, जितना बोले उसमें एक जोड़ दीजिए और उसके बीच का संख्या। अब अगर हम लोग थ्योरी पर जाए तो थ्योरी में हम क्या बोले थे, कोई भी परिमेय संख्या 2 रहता है उसके बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होता है। तो ये कोई जरूरी नहीं है, जैसे सपोज दैट कि 2 सपोज मान लेते हैं और 10 मान लेते हैं, तो 2 से 10 के बीच में बहुत सारा संख्या है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, इतना सारा है। आंसरवा एक हन्नी में से कोई रहेगा एगो, ये जरूरी नहीं है कि पूरा जे हमारा आंसर आएगा 9 तो हमारा 9 मिलेगा, ये कोई जरूरी नहीं है कि इनमें से कोई भी एक हो सकता है। तो थ्योरी में क्या लिखाया गया था कि 2 परिमेय संख्या के बीच में कई परिमेय संख्या हो सकता है, अनगिनत हो सकता है। तो कोई भी आंसर है उसको उससे हमको क्या लेना देना है। और हम हूबहू वही मिलाने के चक्कर में रहेंगे तब तो पता चलेगा कि सारा के सारा चीजें भूला जाएंगे उकर चक्कर में। तो भाई रे सब समझना है सिस्टम से, चक्कर में नहीं रहना है किसी का, न तो ये सब पूरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा। चलो अब बात करते हैं शुरू से। अगर उदाहरण हम लोग देखे हैं तो उदाहरण में जो चीजें था, उदाहरण 1 वाला और यही प्रश्नावली 1 वाला और 4 वाला, प्रश्नावली 1.1 में 1 वाला क्वेश्चन और 4 वाला क्वेश्चन में जो तीनों है सो वाला, पहल का उदाहरण वाला ही क्वेश्चन वहां है, बस थोड़ा बहुत आगे पीछे कर दिया है। यानी कि जो थ्योरी पढ़ा है तो वही इस चीज को बना सकता है। अगर थ्योरी नहीं समझ में आ रहा है, याद नहीं है, तो फिर आप गलत गलत बनाएंगे। फिर भी हम यहाँ पर एक बार रिपीट कर देते हैं। उदाहरण में हालांकि है ये है, उदाहरण तो पहले ही बता दिए थे, उदाहरण दूसरा वाला भी समझाया गया था और उसके बाद में हम लोग चैप्टर में आ रहे हैं। तो जो उदाहरण 2 वाला बनाया होगा सही सही, तो प्रश्नावली 1.1 की दूसरा क्वेश्चन भी सही सही बनाया होगा। डॉट सिर्फ इसी में रहता है और ज्यादा किसी में, क्योंकि बटन है ना और लेकिन गड़बड़ा जाता है। लेकिन देखना दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन दोनों के लिए सेम नियम, पहला क्वेश्चन और चौथा में जो 3 क्वेश्चन उस सब के लिए तुमको थ्योरी याद होना ही चाहिए। तो हम पहला वाला पे पहले बात कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है क्या 0 एक परिमेय संख्या है, तो पहले जवाब दीजिए, क्या 0 एक परिमेय संख्या है, हाँ या नहीं से पहले सोचिए। क्वेश्चंस पहला पर हम लोग पहले लेक्चर कर रहे हैं कि 0 जो है परिमेय संख्या है या नहीं। तो परिमेय संख्या का परिभाषा क्या कहता है, जिसको हम लोग p/q के रूप में लिखेंगे तो वही परिमेय संख्या। तो 0/1 लिख सकते हैं ना भाई रे, 0/2 भी लिखेंगे तब भी 0, 0/3 लिखेंगे तब भी 0 ही रहेगा। पूरा कंडीशन में 0 0 ही रहेगा और बट्टा का फॉर्मेट में भी हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लिखेंगे क्या क्वेश्चन बोला है पूरा पढ़ लेते हैं एक बार। क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q इक्वल नॉट 0 है। तो जो क्वेश्चन बोला हमको वही चीज बता देना है। तो हम आंसर क्या लिखेंगे सर, आंसर में कि हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है और इसे p/q के रूप में भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो क्या क्या लिखेंगे, जैसे में कैसे कैसे लिख सकते हैं, जैसे 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 डॉट डॉट लिख सकते हैं। तो आंसर तो यही हो गया। और इसमें सभी में देखो कि q इक्वल नॉट 0 है, मतलब किसी का नीचे में 0 नहीं आया हुआ है और ये मेरा हुआ आंसर। किताब से जब कॉपी करिएगा तो भाई रे वो आपका चॉइस है, कॉपी कर रहे हैं तो आपका नुकसान है, आप समझ नहीं रहे ना, फिर समझिएगा तब तो समझ में आएगा। अब यही तुम्हारे एग्जाम में आएगा 10वां में 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में कि 0 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय।
तो फंस जाओगे ना। आंसर देख करके लिखने से क्या मतलब निकलता है, आपको समझ आना चाहिए कि हाँ होता है ये। चलिए जिसको डर था क्लियर हो रहा है। ठीक है, दूसरा वाला। दूसरा में बोला था 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या। दूसरा में बोला था कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ना, 6 परिमेय संख्या। हाँ 6 परिमेय संख्या बोला है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? सिंपल सा हम कॉन्सेप्ट है जो उस दिन समझाए थे, थोड़ा उसको और लॉन्ग करके समझा देते, उसमें थोड़ा सा हम दिमाग से समझाए थे, आपके थोड़ा सामने दिखा कर समझा देते हैं। तो 6 जब बोलेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, 6 में 1 जोड़ना है, ठीक है ना। जितना बोलेगा उसमें 1 जोड़ दीजिए। ये सबसे इजी और सबसे सिंपल तरीका, इसका बनाने का कई विधियां हैं, 3-4 जो भी है, लेकिन ये सबसे हमको सिंपल लगता है कि 6 में 1 जोड़िए, क्योंकि 6 को बोला है। और तुम लोग क्या कहना कि यहाँ और यहाँ जोड़े हो, ऐसे मत करिएगा। 3 और 4 वो वाला दूसरा नियम है, 3 और 4 बट्टा में 2 करके, उसका कॉन्सेप्ट ही दूसरा है, और वो थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, समझ से थोड़ा बाहर हो सकता है। लेकिन जब ये वाला बात रहेगा तो हमको ये देखना है, 6 बोलेगा तो 6 + 1, 7 बोलेगा तो 7 + 1, सभी में +1 लेना है। 10 बोलेगा तो 10 + 1, 20 बोलेगा तो 20 + 1, हमेशा 1 रखना है साथ में। तो 6 और 1 कितना हो गया, 7। अब हमको सोचना है सर 3, हम उस समय समझाए थे क्या कि 3 में हम कितना गुना करेंगे, कितना भागा देंगे कि हमको 3 ही मिलेगा, ऐसा है ना सोचे थे। तो जो मेरा 7 आएगा, कॉन्सेप्ट यहाँ समझिएगा, हम सोचने के लिए बोले थे, लेकिन अब यहाँ पर जो देखो इसको यहीं से देखो कि 7 आएगा तो 7 से गुना करो, 7 से भागा दो, तो आराम से बन सकता है ये 7 × 21 और बट्टा में 7, सब एकदम आराम से बन रहा है। और इसके बाद में क्या था, 4 के बीच में ना, तो 4 को अभी जितना आएगा उतना ही से गुना, उतना ही से भागा कर दो, 7/7। तो इसको क्या हो जाएगा, 7 × 28 बट्टा में 7। अब 21/7 और 28/7 के बीच में क्या क्या आ सकता है, तो 21 के बाद में 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 हो गया। 1 2 3 4 5 6 को बोला था तो 6 को आ गया है। तो आंसर हम लोग एकदम डिसिप्लिन में लिखेंगे, जैसे कि ये हम बनाए हैं तीसरा वाला क्वेश्चन को, सब कुछ डिसिप्लिन में करना है। हम सिर्फ शॉर्ट में समझा दे रहे हैं, क्योंकि सारा क्वेश्चन तो सेम टू सेम है जो उदाहरण में बताया गया है। अब जो बताया गया है तो बार बार क्यों उसी को रिपीट करें एकदम बढ़िया से, ठीक है। अब 3 वाला क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, अब 3 वाला में क्या बोला है कि 3/5 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करे। इसमें हमको कुछ क्वेश्चंस में दिया हुआ तो नहीं है, लेकिन निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। जैसे समीकरण वगैरह रहता है ना कि समीकरण आपको दिया है तो उसका x का वैल्यू निकाल ले। क्वेश्चन सिचुएशन में हम लोग लिखेंगे हल, और दिया है या प्रश्न अनुसार, इसमें भी हम प्रश्न अनुसार लिख सकते हैं, ठीक है ना। प्रश्न अनुसार ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हल कर रहे हैं और हमको निकालना है, क्या निकालना है सर, 3/5 4/5 के बीच में 5 गो परिमेय। अभी क्या बोले थे, खिड़की गेट खोल दो, जितना बोलेगा उतना में 1 जोड़ना है, जितना बोलेगा उतना में 1 जोड़ देना है। गेटो खोलो ना, समझने वाले रहिए भाई, 10वां वालों के जाए दीजिए। 5 बोला है तो 5 में 1, तो हम क्या किए यहाँ पर 5 में 1 जोड़ दिए। हमको ज्ञात करना है इसीलिए हम जोड़ रहे हैं, नहीं ज्ञात करना तो हम क्यों जोड़ते। लिखिए मत, अभी समझिए ध्यान से, फिर बार बार यही चैप्टर में आने वाले नहीं है, अभी नहीं समझेंगे फिर दोबारा कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो पहले समझ लीजिए उसके बाद लिखिएगा। 5 बोलेगा तो 5 में 1 जोड़ेंगे 6, इसमें जोड़ना है। इसमें जोड़ने का जो कॉन्सेप्ट है वो दूसरा विधि है, जो कि लगेगा कि थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके बड़ा लगेगा, इसलिए हम इस पर बात कर रहे हैं। जो भी हिंदी में लिखा रहेगा तो यहाँ कभी हो सकता है कि अंक में भी लिखा रहे कि 5 परिमेय संख्या या 6 परिमेय संख्या ज्ञात करे, जो भी रहे, तो उतना में ही हमको 1 जोड़ देना है। जोड़ दिए, 6 आ गया। जितना ही आएगा उतने से गुना, उतने से भागा कर दीजिए। 3/5 और 4/5 इतना है सर, तो हम दोनों क्या, दोनों में 6 से गुना तथा 6 से भाग देने पर ये कॉन्सेप्ट करेंगे तो हमको पास में जितना बोला है एग्जैक्टली उतना ही आंसर आएगा। 5 को बोला है तो 5 को निकलेगा, और अगर उस कॉन्सेप्ट पे जाएंगे तो उसमें हो सकता है कि एक्स्ट्रा भी निकल सकता है, वो सबका अलग अलग डिमांड है, ठीक है। जितना आया था उतना ही से देखो, 6 से गुना कर दी ऊपर में, और फिर 6 से ही बटा कर दिए, 6 से गुना और फिर 6 से बटा मतलब भागा। यहाँ पर भी 6 से गुना 6 से भागा। अब जो आया ऊपर, ऊपर के साथ में भीम के गुना हम लोग यही जानते थे कि 6×3 = 18 और 6×5 = 30, और है तो और रहने देते हैं। 6×4 = 24
और 6 5 30, ये भी ठीक है। अब देखो यहाँ से नीचे में सबके 30 30 है, कोई भी नीचे में मैच कर गया तो हमको ऊपर वाले गिनती को बढ़ाते बढ़ाते जाना है। 18 के बाद 19 आता है, 20 आता है, 21 22 23 24 तक नहीं, 24 के अंदर में ही बोला है। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, 5 को तो आइए गया है और सबके बट्टा में 30 है, तो 19 बट्टा 30, 20 बट्टा 30, 21 बट्टा 30, 22 बट्टा 30, 23 बट्टा 30, यही तो मेरा आंसर है। तो हम आंसर को डिसिप्लिन में लिखेंगे। कैसे सर? आता है 3 बट्टा 4 सॉरी 3 बट्टा 5 और 4 बट्टा 5 के बीच में कितना बोला था? 5 को ले, 5 परिमेय संख्या है। कौन कौन वाला है सर? तो देखिए 1 2 3 4 5 गो, और लास्ट वाला में और जरूर लगाना। एक डिसिप्लिन यही होता है कि जब भी कोई संख्या लिखे, बहुत सारा कॉमा दे के लिखते हैं, तो जो लास्ट आता है उसमें और लगाना एक मतलब समझदारी का काम होता है, एक डिसिप्लिन समझ में आता है कि हाँ ये बच्चा थोड़ा सा समझदार है। तो जस्ट ये था हमारा 3 तक का क्वेश्चन। चौथा वाला को समझिएगा ध्यान से कि चौथा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा वाला क्वेश्चन भी सेम टू सेम उदाहरण एक वाला ही है, सुनिएगा ध्यान से। बोल रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। मतलब रीजन बताना है हमको कि क्या ये बात सही है तो क्यों है सही, और गलत है तो क्यों है गलत। तो पहला क्वेश्चन है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब जिसको डिफिनेशन से नहीं याद रहेगा वो कैसे इसका जवाब देगा? प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है। प्राकृत क्या होता है जी? एक से मतलब 1 2 3 डॉट डॉट, 1 से चालू हुआ तो क्या हुआ? प्राकृत, प्राकृत। और पूर्ण बोला है सर तो पूर्ण में 0 1 2 3 डॉट डॉट जो भी रहे, तो ये हो गया हमारे पास में पूर्ण संख्या। और क्वेश्चन क्या बोला है? प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो तुम देखो जी, एकरा में 0 नहीं है, एकरा में 0 है, तो क्या दोनों होता है? प्राकृतिक पूर्ण कैसे होगा जी? इसमें तो 0 है ही नहीं है, तो लिखेंगे आंसर गलत हो गया था, असत्य। तो लिख देंगे कि प्राकृतिक संख्या, प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती, नहीं होती। तो क्यों नहीं सर? कारण भी तो पूछा था ने, क्यों नहीं होता है? क्योंकि प्राकृतिक में 0 शामिल नहीं है। लिख दीजिए क्योंकि प्रकृति में, क्योंकि प्रकृति संख्या में, क्योंकि प्रकृति संख्या में 0 शामिल नहीं है, शामिल नहीं है। चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया है। ये कितना वाला था हमारे पास में? 4 वाला का पहला, और 4 वाला का दूसरा क्या कह रहा है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, तो प्रत्येक पूर्णांक बोल रहा है, प्रत्येक पूर्णांक, और क्या बोल रहा है? प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या। प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक का बोल रहा है कि ये क्या पूर्ण संख्या होता है। हम पूर्णांक में क्या जानते हैं कि माइनस में कोई भी चीज रहे, 0 रहे भाई रहे, फिर वही चीज प्लस में रहे, ठीक है ना। माइनस से लेकर के प्लस तक रहे। प्रत्येक पूर्णांक में पूर्ण आ रहा है कि नहीं? पूर्ण क्या बोलते हैं? 0 के साथ, तो 0 के बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 आ ही रहा है, तो मतलब ये सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य है। क्योंकि सत्य है। क्यों सत्य है सर? क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक में पूर्ण संख्या शामिल है, जो कि 0 1 2 3 होता है। लिख लीजिए क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक में, प्रत्येक पूर्णांक में, प्रत्येक पूर्णांक में पूर्ण संख्या शामिल है। शामिल है, क्या क्या शामिल है सर? तो 0 1 2 3 सब तो शामिल ही है इसमें, क्योंकि सब तो इसमें होता है। तीसरा वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तीसरा वाला बोल रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या की बात कर रहा है। परिमेय संख्या को p/q में लिखते हैं, ठीक है ना। और क्वेश्चन हमको बोला है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को हम लोग 0 1 2 3 4 ऐसे करके लिखते हैं। तो बोला है कि प्रत्येक परिमेय संख्या मतलब कि सभ्य परिमेय संख्या क्या पूर्ण संख्या होता है, मतलब कि 0 1 2 3। तो सभ्य परिमेय संख्या ऐसे कैसे हो सकता है? जैसे सपोज दैट कि 1/2 ले लेते हैं, तो 1/2 तो इसमें से किसी में आया ही नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर मतलब कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो नहीं सर।
प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, ये गलत हो गया, असत्य है, असत्य है, असत्य है, क्योंकि सर इसमें 1/2 भी तो आ रहा है ना, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, तो बाद में सीधा सीधा साफ नजर आ रहा है। इतना छोटा सा पॉइंट्स में जब थ्योरी पढ़े हो तो कहाँ ध्यान है, जब थ्योरी पढ़े हो बाबू रे तब भी गलत कैसे हो रहा है। हम भी तो सब वही चीज बता रहे हैं जो हम थ्योरी में लिखाए हैं, थ्योरी से एक पॉइंट से भी बाहर निकला है तो बोलो। इसीलिए हम पहले ही सब कुछ लिखा देते हैं ताकि हमको फिर बाद में समझाने में लेकर ना कहने की गलत कैसे आ गया। जब लिखा देंगे तो पूछने का मतलब ही नहीं बनता है। पहले आप थ्योरी अच्छा से पढ़ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन में आइए, और उदाहरण बनाने के बाद क्वेश्चन में तो बहुत ज्यादा हल्का हो जाएगा चैप्टर बनाना। ठीक है।